नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस नेता की जिसे अक्सर सबसे ईमानदार कहा जाता है और वो है भी। ये कहानी है नितिन गडकरी और उनके परिवार की। वो नेता जो हर भाषण में ईमानदारी और पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन असली खेल कुछ और है। एथेनॉल स्कैम की कहानी। सोशल मीडिया पर एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। रेडिट के तमिलनाडु सबरेडिट पर एक यूजर ने गंभीर आरोप लगाया है। उसके मुताबिक देश की दो सबसे बड़ी एथेनॉल कंपनियां खुद नितिन गडकरी के बेटों के नाम से चल रही हैं। अब जरा सोचिए, जिस एथेनॉल को लेकर सरकार कह रही है कि ये देश हित में है, उसी एथेनॉल से जुड़े बिजनेस में अगर नेताओं के परिवार करोड़ों कमा रहे हैं, तो क्या ये महज संयोग है या फिर एक सोचा समझा खेल। 2025 में सरकार ने एक नया नियम लागू किया। अब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना जरूरी है, यानी E20 फ्यूल। सरकार ने इसके फायदे गिनाए। पॉल्यूशन कम होगा, गाड़ियां स्मूथ चलेंगी, इंपोर्ट बिल घटेगा और ईंधन सस्ता होगा। सुनने में सब पॉजिटिव लगता है, लेकिन असलियत इतनी सीधी नहीं है। फैक्ट्स क्या कहते हैं? माइलेज घटता है 2 से 6% तक। पुराने इंजनों में जंग और खराबी, स्टोरेज और सेफ्टी की बड़ी समस्या। और सबसे बड़ा, एथेनॉल का दाम आज 65.61 प्रति लीटर पहुंच चुका है, जबकि कई बार ये पेट्रोल से भी महंगा पड़ रहा है। तो सवाल उठता है, अगर एथेनॉल महंगा है, माइलेज घट रहा है और गाड़ियां खराब हो रही हैं, तो आखिर सरकार ने इतनी जल्दी में ये पॉलिसी क्यों लागू की? अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। गडकरी परिवार सोशल मीडिया पर जिस दावे ने आग लगाई, उसमें कहा गया है निखिल गडकरी नितिन गडकरी के बेटे CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं। सारंग गडकरी दूसरे बेटे मानस एग्रो इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं। और दोनों कंपनियां क्या करती हैं? जी हाँ, एथेनॉल और बायोफ्यूल का बिजनेस। अब जरा ध्यान दीजिए। E20 पॉलिसी लागू होने के बाद इन कंपनियों के शेयर और मुनाफे में जबरदस्त उछाल आया। CIAN एग्रो का टर्नओवर 17 करोड़ से बढ़कर 500 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। शेयर प्राइस 40 रुपए से बढ़कर 600 रुपए तक चला गया। यानी आम जनता हर लीटर पेट्रोल पर महंगाई झेल रही है और नेता परिवार बना रहा है करोड़ों का मुनाफा। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, जब एथेनॉल पुरानी गाड़ियों को खराब करता है तो सरकार ने इसे मंजूरी क्यों दी? क्या इसीलिए कि बड़े नेताओं के परिवार का बिजनेस इससे जुड़ा है? अगर पेट्रोल एथेनॉल से सस्ता है, तो फिर जनता को सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा? ये आरोप जितने गंभीर हैं, उतने ही खतरनाक भी। अगर इनमें सच्चाई है, तो ये सिर्फ एक फ्यूल पॉलिसी नहीं, बल्कि एक कॉरपोरेट पॉलिटिकल घोटाला है। जनता कह रही है कि रोड पर गड्ढे वैसे ही हैं, ट्रैफिक से राहत नहीं, गाड़ियों का मेंटेनेंस बढ़ा और ऊपर से नया झटका। एथेनॉल स्कैम। नेताओं के भाषणों में विकास दिखता है, लेकिन जमीन पर जनता को मिल रहा है सिर्फ धोखा। तो दोस्तों, अब आपके सामने सवाल खड़ा है, क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का हाइप है या फिर सचमुच देश के सबसे ईमानदार कहे जाने वाले नेता का परिवार इस पूरे खेल में शामिल है? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सच छुप सकता है लेकिन दब नहीं सकता। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार।